हेलो स्टूडेंट्स। और अब हम लेकर आए हैं फिर से हम अपने एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो रिमेनिंग पार्ट है उसे लेकर आए हैं आपके साथ। मैं बता रहा हूं कि मुझे आप एक टीचर ना समझिए, मैं बस आपका गाइडर। वैसे भी जो लोग भी 8, 9, 10, 11, 12 या कंपटीशन का क्लास लेते हैं यानी उसके टीचर होते हैं, निश्चित रूप से वो टीचर नहीं, वो गाइडर। मतलब आपको हम सिर्फ गाइड करते हैं, पढ़ना तो आप ही को। तो एज ए गाइडर समझिए। और गाइडर का मतलब क्या है कि सीखने और सिखाने हम दोनों आते हैं। ऑनलाइन में आपके साथ में बस इसलिए हूँ कि मुझे जो ज्ञान है मैं आपको दूं। अगर हो सकता है कि मुझे आपसे भी कुछ सीखने का मौका मिल जाए, तो हम एक दूसरे के साथ मिलकर, ये समझिए ये जो प्लेटफॉर्म है केवल सिखाने या केवल सीखने का नहीं, ये सीखने और सिखाने दोनों का प्लेटफॉर्म। और इसी प्लेटफॉर्म पर मैं फिलहाल सिखाने आया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपसे सीख नहीं सकता, मैं आपसे भी सीख सकता हूँ। आप बेशक सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम एक दूसरे को सिखा पाएंगे और पढ़ा भी पाएंगे। हालांकि इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है और प्रोग्रेशन क्या है। और प्रोग्रेशन के 3 क्लासिफिकेशन किया गया था। ये था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एक था हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो शुरू किया गया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या और इसके टर्म आप nth टर्म कैसे डिटरमाइन करेंगे उसका फॉर्मूला बताया गया था, समझाया। अब है एशन यानी सम कैसे, जिसको आप एशन का वो था। जैसे कि इससे पहले फॉर्मूला पढ़ाया गया था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इट मीन्स ये फॉर्मूला किसका है? टू डिटरमाइन द nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म निकालने का ये फॉर्मूला। अब आपको फॉर्मूला पढ़ना है या ड्राइव करना है एशन, यानी एशन का मतलब हुआ सम ऑफ nth, सम ऑफ एन टर्म। nth नहीं होगा यार, सम ऑफ एन टर्म। मतलब हुआ कि अगर 10 टर्म है तो इसका मतलब हुआ 10वां टर्म, यानी सिर्फ 10वां टर्म कौन है वो IS ये 10 लिख दिया गया, इसका मतलब 10 टर्म तक, यानी 1 से लेके 10 टर्म तक का सबका क्या निकालना है, सम निकालना। तो चलिए पहले हम लिखते हैं एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसका हम मान लेते हैं फर्स्ट टर्म ए है और लास्ट टर्म एल। और इसमें जो कॉमन डिफरेंस है यानी जितना बढ़ रहा है बी, तो निश्चित रूप से यहाँ ए होगा और ए प्लस डी होगा, ए प्लस 2d होगा। सेम अगर यहाँ से डी बढ़ रहा है तो जाहिर है उधर से डी सबस्ट्रैक्ट होगा, यानी यहाँ एल होगा तो यहाँ से पीछे वाला टर्म प्रीवियस टर्म एल माइनस डी होगा और यहाँ से प्रीवियस वाला टर्म एल माइनस 2d। समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि अगर ये एपी है, यहाँ देखिए अगर वो एपी में है निश्चित तौर पर 2, 3, 4, 5, 6, 7 कॉमन डिफरेंस 1 है, तो यहाँ से 1 इंक्रीज करना, 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5 + 1 6 + 1 7। लेकिन उधर से आएंगे तो अगर इधर से 1 इंक्रीज कर रहा है तो उधर से 1 डिक्रीज करेगा, 7 - 1 6, 6 - 1 5। सेम उसी तरह से हमने माना कि कोई एपी है और ये प्लस लग गया तो सीरीज हो गया, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हम सम निकालेंगे। तो ए पहला टर्म हो गया ए और दूसरा टर्म हो गया आपको ए प्लस डी और तीसरा टर्म हो गया ए प्लस 2d और ये लास्ट टर्म हो गया एल, तो सेकेंड लास्ट हो जाएगा एल माइनस डी और थर्ड लास्ट हो जाएगा एल माइनस 2d। जाहिर है कि बीच में डॉट 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 रहेंगे। अब इसी का हमको सम डिराइव करना है, सम का फॉर्मूला भी डिराइव करना है। तो मान लेते हैं और नंबर ऑफ जो टर्म है वो n मान, तो जाहिर है कि Sn इज इक्वल टू इतना हो गया ए प्लस 2d डी फिर प्लस ए प्लस 2d डॉट डॉट डॉट, उधर से आइएगा तो एल
प्लस एल माइनस डी प्लस एल माइनस 2d। उसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे एस एन इज इक्वल टू, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, उसको फर्स्ट टर्म तो इसको लास्ट टर्म, एल प्लस एल माइनस डी प्लस एल माइनस 2d डॉट डॉट डॉट, और यहां चल जाएगा ए प्लस 2d प्लस ए माइनस डी प्लस डी। देखिए चीज वही लिखा गया है कि एस एन इज इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फिर लास्ट टर्म, सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट। अब इसी को हम एस एन में रूप में फिर से ले लिए, लेकिन उधर से मैं लिख के हूं, इधर से लिख दिया आपको समझाने के लिए, दोबारा लिखे। अब मान लीजिए कि इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है, क्योंकि आप जानते हैं कि ए प्लस बी हो तो उसे हम बी प्लस ए लिख सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ से, कोई दिक्कत नहीं। तो वही चीज है, एस एन इज इक्वल टू इतना है तो इतना बराबर क्या होगा, एस एन हो। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते, एडिंग देखिए कर रहे, तो 1 एस एन जाएगा 2 एस एन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए बच रहा है ए प्लस एल प्लस, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो डी डी क्रॉस हो जाएगा, यहाँ भी बचेगा ए प्लस एल प्लस, यहाँ भी देखिए डी डी क्रॉस हुआ, ए प्लस एल डॉट डॉट डॉट, यहाँ भी देखिए ए प्लस एल, फिर यहाँ भी देखिए ए प्लस एल, और यहाँ भी देखिए ए प्लस। और पहले ही मैंने आपको बताया है कि नंबर ऑफ टर्म कितने माने गए, एन। तो ए प्लस एल कितनी बार आएगा, एन बार, इसलिए आप लिख सकते हैं 2SN इज इक्वल टू एन इंटू ए प्लस एल। क्लियर है, या SN इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस। अब आइए एल लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म, और आपको बताया गया है कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म है, एन। लास्ट टर्म का मतलब nth टर्म है, तो यानी लास्ट टर्म nth है, आप यहाँ एन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी फॉर्मूला को लिख सकते हैं एन बाई 2 ए प्लस ए, कोई दिक्कत नहीं। तो लास्ट टर्म एल है तो एल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं समझने के लिए, क्योंकि लास्ट टर्म का मतलब क्या है, nth टर्म, तो nth टर्म लिखिए चाहे लास्ट टर्म लिखिए। तो यहाँ हमने देख दिया ए, तो यह फॉर्मूला किसका बन गया, एस एन का। अब आप चाहे तो इसे और आप एक्सपेंड कर सकते हैं, जैसे एस एन बाई 2, ए का ए रहेंगे, एन का ए फॉर्मूला लिख दीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और ऐसी स्थिति में आप देखिए एस एन का एक और फॉर्मूला बन जाएगा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू। तो देख लिया जा सर कि यहाँ ये भी फॉर्मूला है आपका एस एन का, या उसी को आप इस रूप में भी लिख सकते हैं और उसी को इस रूप में लिख सकते हैं, ये एस एन का फॉर्मूला। अब रही बात की इस्तेमाल करने की, तो अगर आपके पास फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म मालूम हो तो आप डायरेक्ट इसका इस्तेमाल करके आप एस एन निकाल सकते हैं। अगर डायरेक्ट लास्ट टर्म मालूम यानी nth टर्म मालूम तो इन दोनों में किसी का इस्तेमाल, दोनों टर्म मालूम हो, ए मालूम हो, डी नहीं भी मालूम हो, तो लास्ट टर्म मालूम होगा तो आप आराम से निकाल सकते हैं, और एस एन का वैल्यू आप इससे निकाल। एज फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 डॉट 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 डॉट, मान लीजिए ये एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, हमको इसमें 20 टर्म तक का सम निकाल, 20 टर्म तक का मतलब S20, S20 का मतलब समझ लीजिए 1 से लेकर 20 तक जितना टर्म है उन सबका कभी निकालेंगे, सम निकालेंगे। तो आप यहाँ देख लीजिए कि आपके पास है क्या, तो है क्या कि ए फर्स्ट टर्म आपको मालूम है 2, कॉमन डिफरेंस आपको बताया गया था कि किसी भी नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को सबट्रैक्ट कर लीजिए, जैसे किसी भी करिए, 6 में से 4 को सबट्रैक्ट करिए या 8 में से 6 को सबट्रैक्ट करिए, आ जाए 2, यानी फर्स्ट टर्म भी 2 हो गया और कॉमन डिफरेंस भी 2 हो गया। तो ऐसे अब निकालना क्या है, तो 20 टर्म यानी n हो गया 20,
तो यहाँ तो लास्ट टर्म मालूम नहीं है, तो आपको इस फॉर्मूला तक जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधी तौर पर इसका लगा दीजिए। यहाँ आप लगा देंगे कि Sn यानी S20 इज इक्वल टू 20/2, तो लिख दीजिए 20/2, और 2a, तो 2 इंटू ए के जगह 2 लिख दीजिए, प्लस n-1 यानी 20-1 इंटू डी आपका कितना है 2, तो ये 10 हो गया, ये 4 हो गया, प्लस 20 में से बन जाए मतलब सब्ट्रैक्ट होगा 19 2, इस ख्याल से 10, ये हो गया 4 प्लस 32, मल्टीप्लाई कर 10 इंटू, अब ये हो गया आपको 42, मतलब आंसर आ गया, मतलब 420 आ गया आंसर। मतलब हुआ कि 20 टर्म तक का सम आपको मिल जाएगा कितना 420, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे अगर इस क्वेश्चन को दूसरे वे में समझ सकते थे कि अगर क्वेश्चन ये देता, उसी क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूं, 2 + 4 + 6, अब प्लस अगर हम दे देते मान लीजिए कि 20 लिखेंगे आप कंफ्यूज होंगे, 24 मान लीजिए। अब इसमें n मालूम नहीं, यहाँ है, जैसे देखिए यहाँ भी अगर आप इस फॉर्मूले से Sn निकालना है हमको, मान लीजिए कि इसमें कह रहा है कि S10 का वैल्यू निकालिए, यानी 10 टर्म तक के सभी का सम निकालिए S10, तो S10 का अगर ये भी फॉर्मूला लगा रहे हैं, चाहे ये लगा रहे हैं, चाहे ये लगा रहे हैं, n चाहिए ही, और यहाँ हमको n मालूम नहीं। यहाँ मालूम क्या क्या वो देखिए कि मालूम है आपको a इज इक्वल टू 2, और d निकालिएगा तो 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करिएगा 2, n मालूम नहीं है लेकिन an मालूम है, लास्ट टर्म, इसे आप l से भी लिख सकते हैं, n से भी लिख सकते हैं, तो an आपको मालूम हो गया क्या 24। तो अब पहले आप इसका फॉर्मूला लगाइए, और इसका फॉर्मूला लगाइए तो a इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, तो जाहिर है an का वैल्यू 24 है, रख दीजिए, a का वैल्यू 2 है, रख दीजिए, प्लस n मालूम आपको नहीं है तो n-1 इंटू डी, तो डी तो आपको मालूम है ही, तो निश्चित रूप से 24 इज इक्वल टू 2 + 2n-2, यानी 24 इज इक्वल टू 2n, तो n इज इक्वल टू 24/2 यानी 4। अब यहाँ देखिए मैंने देखा कि S10 निकालना था, तब तो आप आराम से वहां निकाल सकते थे। S10 अगर आप निकालना है तो यहाँ निकाल से, जैसे ये दिया गया कि a मालूम था, d मालूम था, n हो जाता 10, तो उसी फॉर्मूला पर आप निकाल देते। लेकिन यहाँ जो हमें निकालना है क्या, Sn इज इक्वल टू 1, तो Sn निकालना है तो n ही मालूम नहीं है, तो जब n मालूम नहीं है तो n नहीं, यहाँ भी चाहिए n, वहां भी चाहिए, तभी जाके निकलेगा। तो निश्चित तौर पर पहले हमने इसका इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि इसमें n मालूम हो गया, a मालूम है, d मालूम है, तो n हमने निकाल लिया और n आ गया 12, n आपका आ गया 12। अब आप निकालिए S, कोई दिक्कत नहीं है, तो अब Sn यानी S12 निकालना है, तो Sn का फॉर्मूला आप जब आपको लास्ट टर्म मालूम है तो ये लगाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट ये लगाइए n/2 इंटू a प्लस a, और n का वैल्यू तो आप निकाल चुके हैं 12, तो S12 इज इक्वल टू 12/2, a के जगह पर देख लीजिए 2, an यानी लास्ट टर्म आपको ऑलरेडी मालूम है, यहाँ करा दीजिए। अब आप देख लीजिए, ऐड कर दीजिएगा, ये आपका सब, मतलब समझ लीजिए कि अगर यहाँ आपको n मालूम है, n क्वेश्चन में कह दिया केस 20, तो n मालूम हो गया, a मालूम है, d मालूम है, डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी अगर यही क्वेश्चन होता, लास्ट टर्म मालूम है, फिर भी अगर S10 पूछता तो यहाँ तो ऑलरेडी आपको a मालूम है, d मालूम है, अगर S10 पूछता तो n तो 10 हो ही जाता, तो डायरेक्ट हम वहां से उसी तरीके से निकाल, लेकिन यहाँ हमको S10 नहीं निकालना, हमने कहा Sn इज इक्वल टू व्हाट, तो n ही मालूम नहीं है कि Sn
कितने, तो यानी इसमें 2 क्वेश्चन अपने आप बन गए कि एक इसमें कितने टर्म है, अब तब उन सभी टर्म का सम निकालना। तो पहले हम इसका इस्तेमाल करेंगे और इसके इस्तेमाल करके एन का वैल्यू निकालेंगे, मतलब इसमें 12 टर्म है। अब हम एस एन यानी S12 निकालेंगे। अभी इसमें और बहुत कुछ बाकी है एपी में, अभी पढ़ाना शेष है। इतना ही नहीं, किसी वीडियोज में आपका एपी कंप्लीट हो गया, अभी एपी में बहुत कुछ बाकी है, कई वीडियोज बनेंगे। आप जो आपको प्ले लिस्ट में हमारे मिल जाएगा, और जब प्ले लिस्ट में मिल जाएगा तो बारी बारी से जब भी हम एपी पढ़ाएं, इंट्रोडक्शन क्लास होगा, फिर एपी, फिर उसके बाद एपी शुरू किया गया होगा, आज का वीडियो है, और कंटिन्यूअस रूप से पार्ट बाय पार्ट आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। सबको देख लीजिए, इतनी मैं गारंटी देता हूँ कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑफलाइन आप जहाँ पढ़ते हैं वहां से भी बेहतर आप समझ पाएंगे। लेकिन अगर उसके बावजूद कोई समझने में दिक्कत होती है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में इसी पर मैसेज करेंगे, यानी कमेंट के जरिए आप हमको बताएंगे कि हमको फलाना जगह समझने में दिक्कत है। अगर मैं जनरली मैसेज में समझा सकता हूँ तो ठीक है, अगर नहीं समझा पाऊंगा तो आपको समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो क्लिप मैं जरूर बनाऊंगा, और इतना बना के दूंगा कि आप उसको समझ सके, लेकिन ये तब होगा जब आप कमेंट के जरिए मुझे बताएं। थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।